अच्छा दोस्तों, मैं दो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई है ना। एक वीडियो मैं इससे पीछे जो मैंने रिकॉर्ड कराई है ना, उसमें मैंने एक शेर पढ़ा और वो शेर क्या था। यहां पर मैं शेर इसलिए मजबूर हूं बताने पर कि देखें, एक खतून मेरे पास आई, कहने लगी कि भाई मुझे ये बता। अल्लाह मुझे जानती नहीं थी, दुकान पर था ना मैं, पुरानी बात हो गई है। मुझे ये बता कि कौन सी चीज है जो हम मांगे और ना मिले अल्लाह से, हैं जी। तो मैंने कहा, मैंने कब कहा ऐसी बात है? तो उसने कहने लगी आपने कहा है। मैंने कहा ये दूसरी जो खतून खड़ी है, जूस लेने आई थी डब्बा, वो ये कह रही है मैं तो इनसे बात कर रहा था, मैंने ऐसी बात नहीं कही। वो कहने लगी कि मैं जो शेर मैंने आपको बताया ना, मैंने एक रिकॉर्डिंग दो वीडियो की है आज। मैंने कहा चलो कल मैंने कहीं जाना है, दो वीडियो रिकॉर्ड करूं। उसमें मैंने एक शेर पढ़ा है, वो ये शेर था कि जिन्ना अंदर इश्क न रचया, है जी। गौर कीजिएगा, ये हजरत पता नहीं बुल्ले शाह का ये शेर है या पता नहीं मुझे किसका, इसी तरह को पंजाबी शायर है। कहते हैं जिन्ना अंदर इश्क न रचया कुत्ते होना तो चंगे, हैं जी। जिन्ना अंदर इश्क न रचया कुत्ते होना तो चंगे, मालक दा दर कदे न छड़ दे साबर भुखे नंगे। तो वीडियो का आगाज कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। 3 दिन का वजीफा है सूरह अल कौसर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, सदा तुम पर खाने काबे के मालिक की अनायत रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप पर सलामतियां करे। तो वो खतून मुझे कहने लगी कि मैं जब भी कभी तकलीफ में आई ना, एक खास तरीका है सूरह अल कौसर का, यानी कि अगर उसके अलावा करोगे ना तो फिर देखें, सूरह कौसर पढ़ने के बड़े फजाइल हैं, बड़े इसकी मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बड़े अताएं हैं, दुश्मनों से निजात, औलाद अगर नहीं हो रही, पैसा अगर नहीं है, बड़ी इसकी वफादियत है। लेकिन एक ऐसा वजीफा है 3 दिन का, वो खतून कहती हैं कि कौन सी चीज है जो अल्लाह अता ना करे। लोग वैसे ही कहते रहते हैं यार हमारा ये वजीफा किया कबूल नहीं हुआ। कहती है कि मैंने जिसको भी देखा, कोई वजीफा, ये सूरह कौसर की बात ना है, कोई कोई वजीफा अल्लाह उस्मद किया, अल्लाह अकबर किया, या अल्लाह या रहमान या रहीम किया, मैंने हर बंदे को कामयाब होते देखा है। तो शेर उसने कहा ना कि जिन्ना दे अंदर इश्क न रचिया, और जिन्ना दे अंदर इश्क न रचिया, जिन्ना अंदर इश्क न रचिया कुत्ते 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 ना तो चंगे, मालक दा दर कदे भी न छड़ दे, मालक दा दर कदे भी न छड़ दे साबर साबर भूखे नंगे। तो दोस्तों, वो खतून कहने लगी कि जो बंदा ये अल्लाह का दर नहीं ना छड़ता, वो कहता ना जिन्ना दे अंदर इश्क ना रचिया कुत्ते उन्हें दो चंगे, मालक दा दर कदे ना छड़ दे, यानी नहीं छोड़ते वो मालक का दर। चाहे जितने भी कुत्ते को जूते मारे ना मालक, वो साबर भी होते हैं, सब्र करते हैं। अगर मालक उनको भूखा रखता है, भूखे भी रहते हैं, लेकिन वो दर मालक का छोड़ के नहीं जाते। तो जो बंदा ये कहता है ना कि यार हमारा कोई अमल कट नहीं करता, पता नहीं रब हमारी सुनता ही नहीं, तो फिर ये देखें कुत्ते से भी वो बदतर हो गया ना। ये शेर का हजरत साहब के जो शेर है, पता नहीं बाबा फरीद का है या बुल्ले शाह का है, पता नहीं, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा ये शेर किसका है। तो जिसका भी है, बहरहाल किसी ने बाबा फरीद का हो सकता है। बहरहाल देखिए, एक बात याद रखें कि जब आपके अंदर एक इत्मीनान कॉन्फिडेंस होगा ना कि यार हमें देगा ना मालिक, फिर वो कभी ना भूखा रहेगा ना नंगा, ना उसकी कोई ऐसा होगा कि उसकी कोई हाजत पूरी नहीं हुई। अच्छा, एक ऐसा अमल है जो इंशाअल्लाह ताला वो खतून ने जो मुझे बताया, मुझे क्या बताया, मैं सबको बताता फिरता हूँ। लोग कोई आके मुझे बताता है तो मैं फिर भी चुप करके सुनता हूँ। ये नहीं कहता ओए मैं तो बड़ा यूट्यूब पे वजीफे दसना। वो मैं तो शुक्र करता हूँ कोई यार को अमल आ रहा है, हमें बता रहा है कोई बंदा, तजर्बे की बात मिलेगी तो आगे से लोगों को फायदा मैं पहुंचाऊंगा, है जी। तो अमल अब आपको बताने लगा हूँ। एक लाइक जरूर करें, अमल की आपको इजाजत हो जाएगी। एक कमेंट करें, अपना नाम शहर का नाम बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना है तो वो आपकी देखिए अपनी मर्जी है, कर लें तो बेहतर है। मेरे वजीफे मुस्तनद होते हैं, कोई पैसा पाई मैं नहीं लेता। और फिर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया
तो फिर वीडियो भी देखा कीजिएगा, ये ना हो चैनल सब्सक्राइब करें और चले जाएं, उल्टा फिर खाम खा में सब्सक्राइब मिलने का फ़ायदा तो होगा लेकिन ना देखने का नुकसान अपनी जगह। दोस्तों जो बंदा चाहे ना कि कामयाब हो जाए वो एक तरीका इख्तियार करे। वो क्या करे देखें, अब गौर करना है आपने। नमाज फजर के बाद 333 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़े, ठीक हो गया। और दिन को भी चलते फिरते पढ़ता रहे बगैर गिने। नमाज फजर के बाद 333 मरतबा पढ़े गिन कर, ठीक हो गया। जब सूरज निकल रहा है, जब सूरज निकलने का टाइम है तो फिर 333 मरतबा पढ़े स्पेशल। उस तरह तो ज़ाहिर चलता फिरता उसको पढ़ना है। नमाज ज़ोहर के बाद 333 मरतबा पढ़े, असर के बाद, मगरब के बाद, इशा के बाद 333 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, लेकिन दिन को चलते फिरते भी पढ़े। और याद रखिएगा, याद रखना है आपने, सूरज निकलते हुए भी 5 नमाजों में तो आपने पढ़ना है, लेकिन जब सूरज निकल रहा है ज़ाहिर है उस वक्त तो कोई नमाज तो नहीं है, उस वक्त भी क्या करना है 333 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़नी है, दुआ करते रहना है। इसी तरह रात को तहज्जुद के टाइम उठकर 333 मरतबा पढ़नी है और फिर सो जाना है, फिर फजर के बाद पढ़नी है और फिर इस तरह पढ़नी है जब सूरज निकलता है। इस तरह सिर्फ 3 दिन। अब बंदा कहे यार ये मुश्किल है तो फिर ना करे, उसकी अपनी मर्जी है, करनी भी तो 3 दिन ही है ना। वो खतून कहती है कि भैया ओ मेरे भैया, ओ इमरान भैया, कोई दुनिया की आजत है, बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी, हो नहीं सकता कि पूरी ना हो, पर शर्त ये है कि जिन्हां दे अंदर इश्क नहीं रचिया, यानी कि देखिए अपने अंदर थोड़ा सा तो अल्लाह पर, जो रब आपको सांसें दे रहा है, ये सांस ले रहे हैं, ये आंख उसने दी हुई है, हाथ दिए हुए हैं चल फिरने के लिए, पाँव दिए हुए हैं चलने फिरने के लिए, जो बंदा आपको ज़ुबान, जो अल्लाह, बंदा कह गया माफ, अल्लाह माफ़ करे, जिस अल्लाह ने आपको ज़ुबान दी है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, तो वो क्या आपको मतलब है कि आपका वजीफा कामयाब क्यों ना करेगा। माज अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कह के कहता हूँ, क्या उसको जिद है? नहीं, हो सकता है वो आपको पसंद करता हो सकता है वो आपकी आवाज़ सुनना चाहता हो कि ये मांगता रहे मैं उससे सुनता रहूं, हो सकता है वो ऐसी मुसीबतें आपसे टाल रहा होगा जो अगर आप पर आ जाती तो आप कहते कि या अल्लाह वो ना मिलता, इससे निजात मिल जाती। अब लोग रोते हैं औलाद हो जाए, हैं जी, और कई इतने तंग पड़ जाते हैं वालिदैन कि कहते हैं कि अगर ये ना होता तो अच्छा होता, और अगर ना होता तो फिर कहते या अल्लाह तू तो मैंने बच्चे ही नहीं देते। तो इसी तरह ना कि जो अल्लाह जानता है ना वो कोई नहीं जान सकता। 5 नमाजों के बाद 333 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, और 2 इजाफी टाइम है, एक सूरज निकलते हुए और एक तहज्जुद के टाइम, ये 3 दिन अमल करें। अल्लाह की ज़ात आपकी कोई हाजत ऐसी नहीं जो बाकी रहने देगा, बल्कि वो खतून कहती हैं कि ये दौलत हासिल करने का, रिज़्क हासिल करने का बेस्ट तरीन वजीफ़ा है जी, बेस्ट तरीन वजीफ़ा है। और अगर कोई वाकई बंदा तंग है तो ये अमल करेगा, और कोई मुश्किल नहीं है 333 मरतबा हर 5 नमाजों के बाद। और हाँ, जो दिन का औकात ऐसे हैं जिसमें आप फारग हैं, अगर कोई दुकानदार है तो ज़ाहिर हर वक्त तो कस्टमर नहीं आए होते, तो उस वक्त भी आप पढ़ते रहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। अपने भाई इमरान तैर को अब इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।